नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात होगी हार्डकोर गार्डनिंग से रिलेटेड। मौसम अब बदलने लगा है और इधर बीच बारिश खत्म होने के बाद भी 2-3 दिन बारिश हुई है, पर अब होपफुली बारिश नहीं होगी और शुरू हो जाएगी विंटर गार्डन की तैयारी। हालांकि मैंने अपनी तैयारी ऑलमोस्ट 5 सितंबर से शुरू कर दी थी, पर वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश अच्छी खासी हो रही थी और 1-2 दिन में उम्मीद है कि वहां बारिश रुकेगी, तब फिर विंटर गार्डन की तैयारियां उन जगहों पे भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में ये राइट टाइम था इस वीडियो को पोस्ट करने का, और इसमें मैं जो भी आपसे काम गार्डनिंग में किए जाने वाले बताने वाली हूँ वो आप 15 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक तो जरूर ही अपने गार्डन में कर लें, क्योंकि उसके बाद आप धीरे धीरे लेट होने लगेंगे। तो जो भी आप करेंगे वो जो प्रोसेस है वो लेट हो जाएगी, जिसका नतीजा आपको लेट रिजल्ट्स के रूप में मिलेगा। तो इसलिए आज बात कर लेते हैं उन गार्डनिंग के कामों की जिनको कि सीजन बदलने पर, यानी कि ऑटम के आने पर और विंटर्स के आने के पहले हमको कर लेना है, कि हमारा जो गार्डन है विंटर में वो सीजनल गार्डन तो तैयार हो ही जाए, इसके साथ ही साथ हमारे जो परमानेंट प्लांट हैं वो आने वाली सर्दियों से लड़ने के लिए, टकराने के लिए तैयार हो जाएं। और ये जो मौसम है इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप 15 से 20 नवंबर तक आप अपने परमानेंट इंडोर प्लांट में एक अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं, क्योंकि परमानेंट इंडोर प्लांट्स के लिए ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही अच्छा हो जाता है और इस समय उनमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। थोड़े से एफर्ट्स डाल लें और अगर आप इनकी अभी एक पुख्ता केयर कर देंगे तो ये आने वाली सर्दियों में आपके परमानेंट प्लांट को विंटर से लड़ने की ताकत देगी। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में सीजनल वेजिटेबल्स के बारे में भी जिक्र करूंगी, क्योंकि हमारे वेजिटेबल गार्डन में भी वेजिटेबल के सीड्स लगा दिए गए हैं। कुछ के सीड्स स्प्राउट होकर के इस लायक हो गए थे कि उनको ट्रांसप्लांट तक कर दिया गया है। तो हमारे बहुत सारे विंटर वेजिटेबल के सीड्स भी गार्डन में लग गए हैं। तो आज मैं आपसे उनके बारे में जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगी और किस तरह से हम अपने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के लिए तैयारी कर रहे हैं या हमने अब तक क्या तैयारी की है वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही सितंबर मिड से लेकर के अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक किए जाने वाले सारे गार्डनिंग कामों का लेखा जोखा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहे बड़े गार्डन के मालिक हो, छोटे गार्डन के मालिक हो, परमानेंट इंडोर प्लांट्स लगाते हो, बैल्कनी गार्डनर हो या आपने अपने टेरेस पे गार्डन बना रखा हो, सभी के लिए वीडियो काम का होने वाला है और कुछ ऐसी इनपुट्स आपको मिलेंगे जो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करें उसके पहले ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। और वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और इसमें एक बात और जोड़ूंगी, आप में से बहुत सारे लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्वेरीज होती हैं और कई बार अब जबकि कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो मैं हर कमेंट का जवाब देती तो जरूर हूं, पर कई बार राइट टाइम पे नहीं दे पाती हूँ, जिसका मुझे भी अफसोस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको उनके फटाफट जवाब दे दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपकी प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उनको बेहतर तरीके से समझ और जान सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे गार्डनिंग एस्थेटिक्स के पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं 20 सितंबर से लेकर के अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक आपको अपने गार्डन में कौन कौन सी चीजें कर लेनी है। ये जो 15 दिन का समय है इसमें आप अपनी सारी विंटर से रिलेटेड, ऑटम से रिलेटेड और विंटर केयर से रिलेटेड गार्डनिंग एक्टिविटी कर लें। सितंबर और फर्स्ट वीक अक्टूबर में किए जाने वाले गार्डनिंग के जो काम हैं उनमें सबसे पहली जो लिस्ट है वो है आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स को लगा लेना। और मैंने तो अपने मैरीगोल्ड के, स्नैपड्रैगन, मैरीगोल्ड, साल्विया के सीड्स अभी लगा लिए हैं और इस बार मैंने सीड्स को लगाने के लिए एक्शेल वाली इन ट्रेस को यूज किया है। इनका फायदा ये है कि जब आपकी सीडलिंग्स बड़े हो जाएंगे और अगर आप उनको निकालना नहीं भी चाहेंगे तो आप उनको करके और पॉट में डायरेक्ट रख देंगे तो भी आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनसे वो प्रॉब्लम नहीं आती है जो प्लास्टिक की बास्केट से आती है। और ज्यादातर प्लांट मैं हर साल लगाती हूँ और आने वाले दिनों में मैं तमाम सीजनल प्लांट के सीड जो मैंने मंगा रखे हैं उनको मैं लगाऊंगी और आपके साथ उनके नाम भी शेयर करूंगी, ताकि इस बार आप कुछ नए फूलों को ट्राई करें
अपने विंटर गार्डन के लिए। गर्मियों के मुकाबले इस सीजन में विंटर वेजिटेबल्स की बहुत सारी वैरायटीज हमारे यहाँ होती हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो हम हमेशा से लगाते आ रहे हैं, जैसे टमाटर, आलू, गोभी, मटर, इस तरह की सब्जियां। बहुत सारी इम्पोर्टेड ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि आपके यहाँ बहुत महंगी मार्केट में मिलेंगी, जैसे कि ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, बॉक चॉय, रेड येलो कैप्सिकम, जुकीनी की कई वैरायटीज हैं। इस तरह की सब्जियां, पर्पल कैबेज, इसके अलावा आपकी बहुत सारी लीफी ग्रीन्स इस मौसम में आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप लेटस लगा सकते हैं, आप आइसबर्ग लेटस लगा सकते हैं, कैबेज लगा सकते हैं। बहुत रेंज है इस मौसम। हमारे यहाँ विंटर वेजिटेबल्स के बहुत सारे सैपलिंग लगा दिए गए हैं, जिनमें कि गोभी है, पालक है, हरा धनिया है, और इसके साथ ही बहुत सारे हमने विंटर वेजिटेबल्स लगा दिए हैं। और आप भी लेट मत करिए, अपने विंटर वेजिटेबल के सीड आप अपने लोकल सीड शॉप से खरीद सकते हैं, नर्सरी से सैपलिंग ला सकते हैं। इसके अलावा आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से सीड ले सकते हैं, पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप सीड देते हैं तो उसमें ऑप्शन में 4 एंड अबव स्टार वाले प्रोडक्ट्स को वरीयता दीजिए, अमेज़न चॉइस वाले प्रोडक्ट्स को वरीयता दीजिए, क्योंकि इसमें फेक होने के और खराब होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप अपने यहाँ की किसी लोकल सीड शॉप या नर्सरी को जानते हैं जहाँ पर से आप सीड ले सकते हैं, तो वहाँ पर से भी आप सीड ले सकते हैं। इसके साथ ही आप बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बल्ब्स लगा सकते हैं, और इन पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, पर लगभग मोटे तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ कि 10 से 12 बल्बस प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर लगाया जाने वाला ग्लैडियोलस है। ग्लैडियोलस की बहुत सारी वैरायटीज, बहुत तरह के सीड्स आपको मिल जाएंगे। लिली की कुछ सर्दियों में होने वाली वैरायटीज लगा सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे बल्बस प्लांट, और ये जो बल्ब है ये भी आपको अमेज़न पे मिलेंगे। स्ट्रेटजी वही रखिएगा कि 4 स्टार एंड अबव, और या फिर अमेज़न चॉइस की कैटेगरी में आने वाले सीड्स को मंगाइएगा। वो रिलायबल होंगे, ज्यादा बेटर उनसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही आप शुरू कर दें अपनी सॉयल को बनाना और बेड्स को प्रिपेयर करना। सॉयल को बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब आपके सैपलिंग तैयार हो जाएंगे तो आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे, और विंटर फ्लावरिंग प्लांट के जो सीड्स आप लगाते हैं उसमें बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है। कंपोस्ट, गार्डन सॉयल, कोर्स सैंड, इनको इक्वल मात्रा में मिलाइएगा, और ज्यादातर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के सैपलिंग्स इन्हीं में लग जाएंगे। और अगर आप सीडलिंग्स को लगाना चाहते हैं, सीडलिंग को लगाने के लिए आप कंपोस्ट और कोकोपीट का एक मिक्सचर यूज करिए, जिसमें आपके सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ेगा, तो ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी, जिसकी वजह से सीड गुम नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, और नमी बनी रहेगी, तो सीड अच्छे से निकल जाएंगे। ज्यादातर विंटर वेजिटेबल्स के संग भी आपको यही करना है कि आपको अच्छी मिट्टी तैयार कर लेनी है इक्वल अमाउंट में। आपके यहाँ क्यारियां हैं तो उनमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप अपने बजट के और अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज करिए। अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद ही सिर्फ डालिए, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स घर पे ग्रो करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य होता है केमिकल रहित और हेल्दी वेजिटेबल्स को ग्रो करना। तो इसलिए किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का छिड़काव, किसी तरह की दवाई को यूज मत करिए, और हद कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां और फल ही उगाएं, ताकि आपको बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त सब्जियों और फलों से निजात मिल सके। सितंबर के मिड से ही शुरू कर दीजिए अपने परमानेंट इंडोर प्लांट्स की केयर करना, क्योंकि आने वाला समय दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो मिड होगा वो उनके लिए सेमी डॉर्मेंसी का होगा। उस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर भी बहुत गिरता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, नतीजा आपके परमानेंट प्लांट खराब होने लगते हैं, और तब बाद में बचाने में दिक्कत आती है। अभी आप अपने प्लांट्स को अच्छे से अगर रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर लीजिए, उनमें फर्टिलाइजर ऐड जरूर करिए, चाहे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कंपोस्ट यूज करिए, एनपीके यूज करिए, डीएपी यूज करिए, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज जरूर करें, क्योंकि ये आपको 2 महीनों में बहुत अच्छी ग्रोथ दे देंगे, जिसकी वजह से आपका प्लांट आने वाली सर्दियों को झेलने के लिए और मजबूत हो जाएगा। और मैं टाइम टू टाइम इन परमानेंट प्लांट की विंटर केयर पे वीडियो डिटेल में बनाती जा रही हूँ, उनको देखते रहें और फिर उनका फायदा उठाते रहें। और ये जो धूप है ये बारिश से आपके बहुत ज्यादा
नम हुए सॉगी सॉइल वाले प्लांट्स को रिलीफ तो प्रदान करेगी ही, साथ ही उनमें एक अच्छा सा ग्रोथ का फेज लाएगी। आपके प्लांट में एक अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि नवंबर के बाद जनवरी तक उनमें ग्रोथ होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं या बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है। और आप अभी से ये सोच लीजिए कि आपको किस प्लांट को किस जगह रखना है, कैसे आपको उसको फ्रॉस्ट से बचाना है। इन सब टॉपिक्स पर मेरे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर और इंस्टाग्राम स्टोरीज में उनके लिंक डालती रहूंगी, ताकि आप अपने प्लांट को खराब होने से बचा लें। क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर लगभग पिछले सालों में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनमें लगती है रिक्वायरमेंट उनमें मैं नए वीडियोस लाती हूँ। ये जो समय होता है ये इस लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में इतना ज्यादा पेस्ट का, बर्ड्स का, कैटरपिलर्स का, स्नेल्स का अटैक हमारे प्लांट पे होता है कि हमारे प्लांट्स की पत्तियां तो छलनी हो गई होती है। और मेरे यहाँ क्योंकि ज्यादातर प्लांट ओपन एरिया में रखे हैं, और इस बार इतनी ज्यादा बटरफ्लाई मेरे यहाँ पैदा हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि किसी वाइल्ड एरिया में आकर के बैठ गए हो। पर उसका जो नुकसान मैंने झेला वो ये झेला कि मेरी ऑलमोस्ट हर महंगे से महंगी प्लांट की पत्तियों में भी इन्होंने छेद कर दिया है। इनके कैटरपिलर्स ने उनको खा डाला है। पर मैं इससे दुखी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये जो रंग बिरंगी तितलियां मैं देख रही हूँ वो उसकी फीस है। तो मैंने उनकी फीस जब चुकाई तभी तो वो मुझे अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं, लुभा रही हैं, और पूरी एरिया को, पूरी वेसिनिटी को खूबसूरत बना रही हैं। पर अब ये समय आ गया है कि इनकी सड़ी गली कटी फटी पत्तियों को छांटा जाए, इनको दोबारा टिलिंग करके इनमें फर्टिलाइजर ऐड किया जाए। अगर आपके किसी प्लांट पे पेस्ट लग रहे हैं तो आप सोप सॉल्यूशन को यूज करिए, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस प्लांट को थोड़ी धूप में रख दीजिए। भले ही डेलिकेट पत्ती वाला प्लांट होगा, पत्तियां थोड़ी जलेंगी, पर धूप से आपके प्लांट में लगे हुए बग्स, कीड़े मकोड़े ज्यादातर मर जाएंगे। और धूप में रखने के पहले उनको पानी से अच्छे से वॉश कर दीजिए, फिर थोड़ी देर उनको जो है 4-5 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। और यकीन मानिए कि वो काफी हद तक, अगर माइल्ड इन्फेस्टेशन है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर ज्यादा इन्फेस्टेशन है तो प्लांट को अलग करके रखिए और अच्छा सा सैनिटाइजर या कोई चीज लेकर के उस एरिया को रब कर दीजिए। और फिर देखिए, अगर प्लांट ठीक हो जाता है तो ठीक है, पर मैं केमिकल कोई भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, इसलिए आज भी नहीं करूंगी। बारिश के दिनों में जितनी भी मिट्टी में सड़ी गली पत्तियां गिरी हुई हैं, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए और आप इनको अपने कंपोस्टिंग वाली जगह पे डाल दीजिए, या अपने कंपोस्ट के संग मिला करके रख दीजिए। तो आपके पास एक अच्छा लीफ मोल्ड तैयार हो जाएगा, और इन सड़ी गली पत्तियों को जब आप अपने प्लांटर्स में खाद के संग मिला के भर देंगे तो वो धीरे धीरे उनमें डिकम्पोज होती रहेंगी, और आपके प्लांट को एक अच्छा लीफ फर्टिलाइजर देती रहेंगी, जो कि ह्यूमस रिच होगा, नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा। जैसे ही मौसम बदल रहा है, आपको अपनी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे घटानी पड़ेगी, क्योंकि कभी कुछ प्लांट्स में तो अभी भी दोपहर में धूप तेज होने की वजह से आपको शाम तक पानी की जरूरत पड़ती है, पर ज्यादातर प्लांट्स में 1-2 दिन के बाद ही आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालना शुरू करिए, और कोशिश करिए कि अगर ऊपर की 1-1.5 इंच की, 2 इंच की मिट्टी सूखे तभी प्लांट्स में पानी डालिए, क्योंकि इस समय ज्यादा पानी आपके प्लांट्स की पत्तियों को पीला करेगा। दूसरा, बारिश में इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पहले ही प्लांट्स ओवर वाटरिंग का शिकार हो गए हैं, क्योंकि एक फिक्स क्वांटिटी तक बारिश होती है तो प्लांट एंजॉय करते हैं। पर जो लगातार बारिश होती है वो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट जैसे एलोकेशिया, डिफेनबेकिया, एग्लोनिमा, इस तरह के प्लांट्स को डैमेज करने लगती है ये बारिश। तो इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी को चेक करना, रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डालना, और धीरे धीरे पानी का जो टाइम है उसको भी आप चेंज करते जाइएगा। बरसात के दिनों में इतने ज्यादा वीड हो गए थे, उन वीड्स को साफ करिए, अपने अपने गार्डन की क्यारियों को साफ सुथरा बनाइए, सो दैट कि जब आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट या विंटर सीजनल्स लगाएं तब तक आपकी क्यारियां खूबसूरत साफ सुथरी हो जाएं। बहुत सारे विंटर फोलिएज प्लांट्स को लगाने का भी ये समय है, कोलेस की कटिंग्स को ग्रो करने का समय है, ऑर्नामेंटल केल के सीड्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो उनको लगाने का समय है। अगर आपके पास पॉइंसेटिया के प्लांट पहले से पड़े हैं तो उनकी कटिंग्स को ग्रो करने का समय है। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि पॉइंसेटिया के प्लांट्स की कटिंग कैसे ग्रो करनी है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ही लश थिक पॉइंसेटिया के प्लांट तैयार हैं, जिनसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2-2, 4-4, 6-6 प्लांट बना लूं, ताकि पॉइंसेटिया के प्लांट खरीदने ना पड़े। और मैं आपको एक ऐसा हैक भी उसमें बताऊंगी जिससे कि आप अपने पॉइंसेटिया के पुराने प्लांट में भी बहुत ज्यादा कलरफुल पत्तियां ले। आशा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।